डैम ध्वस्त होने के बाद रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। खेरसौन और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। गैस, बिजली और पानी सप्लाई की भारी किल्लत पैदा हो सकती है। लोगों से तुरंत इलाका खाली करने की अपील की गई है। तो बहुत बड़ी ये खबर है और कहा जा रहा है कि इस डैम को धमाके से उड़ा देने के बाद यूक्रेन के पास कई सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। यही वजह है कि खेरसौन और आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। गैस, बिजली और पानी की सप्लाई की भारी किल्लत के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि फौरन से इन इलाकों को खाली कर दें, वरना काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, यूक्रेन के लोगों के लिए इस वक्त बड़ी आफत मुंह बाएं सामने खड़ी है। एक तो जंग चल रही है, जान बचाना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में ये डैम तबाह हो गया है जिसने बाढ़ का बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। डैम अटैक पर रूस का दावा क्या है, ये आइए अब आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी आर्मी ने डैम पर मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक किया, ये रूस दावा कर रहा है, यानी यूक्रेन को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। रूसी आर्मी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहले भी कई हमले हुए हैं और यह ताजा हमला भी इसी का हिस्सा है। डैम पर अटैक के लिए हाइमार्स जैसे घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, यह रूस दावा कर रहा है। यूक्रेनी हमले में डैम पहले ही पूरी तरह से जर्जर हो चुका था और अब यह डैम जो गिरा है, बर्बाद हुआ है, इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है, यह बताने की कोशिश 6 महीने पहले यूक्रेन ने भी स्वीकारा था कि उसकी आर्मी ने डैम पर अटैक किए। और अब एक बार फिर जो तबाही, जो बर्बादी नजर आ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल खड़ा करने की कोशिश रूस की तरफ से। डॉक्टर राजीव नयन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिसर्च एसोसिएट IDSA के। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयर कॉमोडोर SP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अश्विनी सिवाज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अक्टूबर में भी ये खबरें जोरों पर थीं कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत काखोवका डैम को निशाना बना सकता है। ज़ेलेंस्की ने कई बार इस बात का जिक्र किया, लेकिन अब ये हो गया है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले मनीष झा का मुझे रुख करना होगा। मनीष, क्या खबर आपको मिल रही है खेरसौन से? जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में हाहाकारी हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल समीर, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले साल तकरीबन ठीक यही वक्त था जब मैं खुद काखोवका डैम पर गया था और उस वक्त काखोवका डैम पर पूरी तरह से रूसी सेना का कब्जा था। काखोवका डैम पर रूसी सेना के कब्जा होने के बाद वहां से क्रीमिया को पानी मिलने लगा था। और लेकिन जब खेरसौन पर बहुत हद तक रूसी सेना का, यूक्रेनी सेना का नियंत्रण हुआ नीपर नदी के इस पार, तो उसके बाद से काखोवका डैम पर यूक्रेनी सेना का नियंत्रण हो गया था। लगातार दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई हो रही है, लेकिन अभी भी रूस का कहना यह है कि हम काखोवका डैम को नहीं बल्कि यूक्रेन ने ऐसा किया है। बहरहाल दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच में काखोवका डैम का, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उस डैम की बड़ी साइज को देखा है, उसको ध्वस्त होने का मतलब खेरसौन या आसपास के इलाके में कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, ये मैं खुद वहां पर पहुंचकर मुझे अंदाजा था। वैसी स्थिति में काखोवका डैम को निशाना बनाना, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो रूस की तरफ से लगातार और यूक्रेन की तरफ से, दोनों की तरफ से यही आरोप एक दूसरे पर मढ़ते रहे। रूस का कहना यह है कि रूस काखोवका डैम को उड़ा दिया, ये ठीक वैसा ही आरोप है जैसा रूस पर यह आरोप लगा था कि उसने अपने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया।